ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, आपने इन दोनों शब्दों के बारे में ज़रूर सुना होगा। शेयर बाज़ार में इन दोनों शब्दों का लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक ही समझते हैं, पर वे सही नहीं हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वीडियो के द्वारा हम स्टॉक ट्रेडिंग और स्टॉक इन्वेस्टिंग से संबंधित लोगों के मन में जो भ्रम है उन्हें दूर करेंगे। हम इन दोनों शब्दों का मतलब समझेंगे, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच जो अंतर हैं उनके बारे विस्तार में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस माध्यम से ज़्यादा रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, इस ज़रूरी सूचना को ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन दोनों के बीच एक समानता ज़रूर है। दोनों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का लक्ष्य एक है, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। लेकिन अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बिल्कुल अलग अलग मार्ग का उपयोग करते हैं। तो चलिए इस विषय को बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि वे दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं। इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म नज़रिया होता है। इसका ये मतलब है कि एक इन्वेस्टर लंबे समय के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करता है। वहीं ट्रेडर का शॉर्ट टर्म नज़रिया होता है, यानी कि एक ट्रेडर कम समय के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करता है। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, स्टॉक ट्रेडर्स कम समय के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं। स्टॉक मार्केट में मुख्य 4 प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं। इनमें पहला प्रकार है स्कैल्प ट्रेडर्स। स्कैल्प ट्रेडर्स शेयर्स खरीदने के बाद कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स के अंदर उन्हें बेच देते हैं। दूसरा प्रकार है डे ट्रेडर्स। एक डे ट्रेडर जिस दिन शेयर्स खरीदता है उसी दिन उन्हें बेच भी देता है। और फिर आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स शेयर्स खरीदने के बाद कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक उन्हें होल्ड करते हैं और फिर बेच देते हैं। और आखिर में पोजीशन ट्रेडर्स वे होते हैं जो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक शेयर्स होल्ड करते हैं और फिर बेच देते हैं। ट्रेडर्स के मुकाबले इन्वेस्टर्स लंबी अवधि के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं। इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीदने के बाद कम से कम 1 साल तक उन्हें होल्ड करते हैं। कई बार तो वे कई सालों तक ही नहीं बल्कि दशकों के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं। तो चलिए स्टॉक ट्रेडिंग और स्टॉक इन्वेस्टिंग के बीच के फ़र्क को बेहतर समझने के लिए हम इन दोनों की विस्तार में तुलना करते हैं। एक इन्वेस्टर हमेशा कंपनी की वैल्यू देखकर उसमें पैसे लगाता है, यानी कि वह उन कंपनीज के शेयर्स खरीदता है जिनकी लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ होने की संभावना होती है। वहीं एक ट्रेडर शेयर के प्राइस में उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाता है। इन्वेस्टर्स बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हैं। उनके टोटल रिटर्न में कैपिटल अप्रिसिएशन के अलावा डिविडेंड्स भी शामिल होते हैं। ट्रेडर्स शेयर्स की कीमतों के बढ़ने पर ही नहीं बल्कि कीमतों के गिरने पर भी मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर प्राइस में गिरावट आने पर पैसे कमाने के लिए ट्रेडर्स शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मैं एक दूसरे वीडियो में समझा चुकी हूँ। वह वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को दबा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको शॉर्ट सेलिंग के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक इन्वेस्टर कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही उसके शेयर्स खरीदता है। कंपनी के आंकड़े, उसके बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद ही इन्वेस्टर उसमें पैसे लगाता है।
एक ट्रेडर को कंपनी के बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ट्रेडर के लिए करंट इवेंट्स की जानकारी रखना आवश्यक है क्योंकि करंट इवेंट्स शेयर्स की कीमतों पर प्रभाव डाल सकते हैं। एक इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से कंपनी भविष्य में कितना विकास करेगी इसका अनुमान लगा सकता है। वहीं एक ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझाने के लिए मैं आगे चलकर और वीडियोस बनाऊंगी। एक इन्वेस्टर को शेयर की कीमतों में रोज़ आने वाले उतार चढ़ाव पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। एक ट्रेडर के लिए शेयर प्राइस में हर दिन आने वाले बदलाव के प्रति सतर्क रहना ज़रूरी होता है। एक इन्वेस्टर को अपना रिस्क कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसे अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स के स्टॉक्स शामिल करने चाहिए। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स सही मात्रा में शामिल करके भी डाइवर्सिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। एक ट्रेडर को अपना रिस्क कम करने के लिए टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग का बहुत अधिक महत्व होता है। अपने इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न को जब आप कई सालों तक वापस इन्वेस्ट करते जाते हैं तब आपका धन तेज़ी से बढ़ने लगता है। इस प्रकार कंपाउंडिंग की मदद से आप कम समय में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। वहीं ट्रेडर्स मार्केट वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं ताकि वे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा सकें। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को कुछ अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर वे स्टॉक मार्केट के माध्यम से धन कमाना चाहते हैं। इन बातों का ध्यान रखने से दोनों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाएंगे और उन्हें कम से कम रिस्क उठाना पड़ेगा। एक ट्रेडर या इन्वेस्टर कामयाब तभी माना जाता है जब वह अपने फाइनेंशियल गोल्स प्राप्त करने में सफल होता है, और ऐसा करने के लिए न सिर्फ आपके पास एक प्लान का होना ज़रूरी है बल्कि उसे अमल में लाना भी उतना ही आवश्यक है। शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही में इमोशनल डिसिप्लिन यानी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता और पेशेंस यानी कि धैर्य का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लोगों की कही सुनी बातों के आधार पर अपने डिसीजंस नहीं लेने चाहिए और सख्त अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अगर आप एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना और उसे उपयोग में लाना अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए अनिवार्य है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, इन दोनों में से किस माध्यम से आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं? इस सवाल का कोई सीधा सीधा जवाब नहीं है। लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। कई लोग मानते हैं कि इन्वेस्टिंग से ज़्यादा फ़ायदा कमाया जा सकता है, वहीं कुछ लोग ट्रेडिंग को बेहतर समझते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं और लोग अपनी अपनी धारणाओं के आधार पर निर्णय लेना पसंद करते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का ज़्यादा अनुभव नहीं है उन्हें ट्रेडिंग से दूर ही रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसे लगाने चाहिए। अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने छोटी उम्र से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और आज वे अरबों के मालिक हैं। भारत के राकेश झुनझुनवाला ने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से करोड़ों रुपए कमाए हैं। ऐसी एक ही चीज़ है जिससे आप जान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग, और वो है आपका खुद का अनुभव। कही सुनी बातों से नहीं बल्कि सिर्फ एक्सपीरियंस प्राप्त करके ही आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ट्रेडिंग बेहतर है या इन्वेस्टिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक बटन भी ज़रूर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना पसंद करेंगे या इन्वेस्टिंग? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिए।
अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।